गफूर टो 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 टो। आगे हम जबान इस्तेमाल नहीं करेंगे। एकता शेख, सजीर शेख, शहजाद शेख, the sheikhs have been reunited. What have you done, आर्यन खान? सिंस मैं और एकता तो फिक्स ही हैं, हम लोग तो बीच में घुस गए हैं। जो असल रिव्यूअर हैं, जो फिल्म की आवाज है पाकिस्तान में, उनसे हम शुरू करते हैं। जी सजीर शेख, कैसी लगी आपको हम तीनों के बेटे की नेटफ्लिक्स सीरीज आई है? एक जो प्राइड होती है ना, मैं बता रहा अभी मैंने जो 2 मिनट पहले का मेरी डिप्रेशन क्योर कर दिया आर्यन खान ने। मेरा पहला वॉच मैंने शुरू किया, उसके बाद दूसरा वॉच मैंने उजैर के साथ किया, तीसरा वॉच अभी घर पे मैं पेरेंट्स के साथ करूंगी, चौथा वॉच मैं अलग से करूंगी। मैं तो मतलब मैं सिर्फ समझ पेरेंट्स के नहीं। साथ किया ना, भाई बहन के साथ तो नहीं किया? नहीं नहीं, अभी अरे भाई वो बहन awkward हो वो तो थोड़ा जाए। अब आउट ऑफ क्वेश्चन, स्पॉइलर हो जाएगा ना मतलब। बट यार नहीं यार, बहुत ही कोई क्रेजी चीज बना दी है, मुझे तो बहुत मजा आया है देख के। एंड सो मच टू से हियर, आई विल बी सेइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स बिकॉज दे आर विद इन मी एंड दे आर बबलिंग टू कम आउट। एंड बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई जस्ट वांट टू से आर्यन खान, आपने दिखा दिया कि आप शाहरुख खान के बेटे हैं। वेरी गुड, गुड चॉइस फॉर स्टेइंग बिहाइंड द लेंस। बिकॉज एक्टर शायद आप नहीं बन सकते थे, मैं बहुत क्रिटिकली बता रही हूँ आपको, लेकिन आप डायरेक्टर अच्छे हैं, आप राइटर अच्छे हैं, आप क्रिएटर अच्छे हैं, आपका दिमाग बहुत क्रेजी है। जी एकदम। मैं सजीर को ये बता रही थी कि आई एक्चुअली डिडंट लाइक इट दैट मच। आई वाज लाइक बेहतर हो सकता था। आई थॉट थोड़ी बेसिक सी स्टोरी लाइन थी, और मतलब थोड़ा which I guess was the point also, like it was supposed to be a little caricaturish, but I didn't like it as much as Sajid did. Sajid is comparing it to Om Shanti Om, which is kind of insane. Like I feel like that's a tall order. So I think it was a good show. It was fun. Could have been better. It feels like his first show. और मैं ये इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ with no experience directing or writing, but I हाँ, just feel like it felt a little raw and it could have been better, I feel like. But yeah, Suji एकता disagrees. एकता स्कॉर्सेजी ने हमें अपना रिव्यू दे दिया है तो कि थोड़ी सी ऑफ थी ये शो की। एंड कि बीस yeah. 20 साल मूवीज बनाने के बाद एकता ने बोला, हाँ लग रहा था कि लड़का लड़का नया आया है। But नहीं did नहीं, you feel मैं like पहली वॉच में ऐसे कोई क्रेजी मेरा माइंड नहीं ब्लो हुआ था when it was even like say no to drugs and all of that? I was like okay, like he's playing into ओ नो, आई थॉट दैट वाज अ क्रेजी मोमेंट। माई एस आई बर्स्ट थॉट दैट ओपन। वाज रियली वेल डन। या वो माई it से was नो so टू ड्रग्स पे obvious आर्यन खान though. आना। I gasped. The gasp I gasped once I saw, तो like it was आई insane. आई सो ऑफ कोर्स जो आई थिंक सजीर को फील हो रहा है, वो तो शायद गौरी खान और सजीर दो लोग हैं दुनिया में बिल्कुल ऐसा ही जिनको है। ऐसी ऐसी फील आ रही है। इवन दो मुझे भी शुरू में ये फील जरूर आई कि अरे हमारे बच्चे की सीरीज आ गई, हमारा हमारा लड़का। बट आई थिंक आई विल रिस्पेक्ट द खान के जो इनके साथ हुआ, जो पुलिस ने किया, फिर जो मीडिया ने किया। ना शाहरुख मीडिया के पास गया, ना एज अ फैमिली इन लोगों ने रोने डाले, हाय अल्लाह हमारे साथ कितना बुरा हो रहा है। शाहरुख ने जवान में लाइन दी, Yeah, बाप के साथ पहले। बेटे ठीक है, से अच्छा, yeah. विच मेड नो सेंस इन द स्क्रीन प्ले, बिकॉज वो लिटरली लाइन कहता है, फिर 5 मिनट से ये मैंने क्यों कहा, बिकॉज ही डजंट नो दैट ही इज Yeah. एक्चुअली हिज सन। बट हियर इट एक्चुअली मेड सेंस इन द स्क्रीन प्ले। तो आर्यन खान का अपना बदला, रिवेंज इज अ बेस्ट डिश, इज अ डिश बेस्ट सर्व कोल्ड। वो समीर वानखेड़े से इतने टाइम बाद बदला लेना, और फिर आके बताना, ही डिडंट गो सिट ऑन अ पॉडकास्ट एंड बी लाइक दिस इज व्हाट हैपेंड टू मी, दिस व्हाट लाइक। उसने उसको शो में जलील किया, सो लाइक सल्यूट टू दैट। एब्सोल्युटली। भाई उसने बोला तुम बोलते हो कि मेरे ड्रग्स आर बैड, आई यूज दोज ड्रग्स टू क्रिएट दिस शो ब्रदर, आई हैव मेड इट, अब कर लो जो करना है, मैंने तो बना लिया है। लाइक ही, मैं तो बस तारीफ ही करूंगी, मुझे तो थोड़ी क्रिटिसिज्म भी सुन लेते हैं उसके बाद मैं तारीफ करने आ जाती हूँ। चलें एकता से क्रिटिसिज्म ले कर लेते हैं, बट मैंने भी एक नहीं, बहुत बस मेरा इतना क्रिटिसिज्म। ही था that like I had to watch it a few times to like really be like okay, this is really good. I felt like some of the cameos could have been funnier. I don't know, maybe I'm just like in a bitchy zone, so I'm like पता नहीं ऐसा whatever सा था, but yeah, I feel like he gave into like the most obvious gags about him and the family and whatever, which is nice, but ऐसा भी नहीं है जो सजीर कह रही है कि मतलब a star is a director star is born और कुछ crazy हो गया है, like
Yeah. I So think it was a good show. I mean, of And I course. respect the fact that he picked up on like the legacy of Om Shanti Om and the legacy of like that kind of storytelling, and also like just this um like just getting to see like Ajay Talwar is Shah Rukh Khan, like just getting to see Aryan make that and have a take on that was really नहीं, nice. आपको अगर सरप्राइजेस चाहिए तो अगर अजय तलवार शाहरुख खान है, so then आर्यन खान कौन है in the series is पुष्पा's boyfriend. फिर तो मतलब अगर आपको सरप्राइज गैग चाहिए तो आर्यन खान का बचपन ऐसे Yeah. गुजरा था. No, but even the library, like Ajay Talwar's library is like Shah Rukh Khan's library. नहीं, अजय तलवार तो है ही शाहरुख Yeah. खान ना. सो आई थिंक इसी वजह से आई वाज एक्सपेक्टिंग अ सुहाना खान डेब्यू, बट आई थिंक उन्होंने बोला बस इसे है ना कैरेक्टर, ये करिश्मा है ना, तो बस सुहाना की क्या जरूरत है. Yeah, which is kind of sad because like the entire family is in the movie. थोड़ा सुहाना को भी एक दो गौरी मिनट भी का नहीं है. गौरी है. गौरी No, कहाँ है? she's not in the movie. She's just mentioned. आई थिंक When, सजीव जस्ट इमेजिन्स. yeah, नहीं she's करेक्ट Maybe only I है. mentioned when Ajay Talwar goes like, "Oh, our both गौरी our ने इंटीरियर. Yeah, you're right. You're right. She's not. Why do I you thought. know this, Sajeev? Oh, I हाँ आई thought थिंक कि उसे गौरी थी. इमेजिन कर लिया ना. Maybe I don't know. I have this. Maybe I imagined it, but like yeah, वो गौरी का इंटीरियर तो मेंशन है. इंटीरियर सुहाना ने आई तो थॉट मेंशन किया. आई थॉट कैमियोज वर द बेस्ट पार्ट एक्चुअली I इसका agree. मतलब. I I agree. think so like सलमान खान का तो वो लग रहा है he just stepped on to the set. तो इवन सहर जो है, जाहिर बात है सीरीज के बाद मैंने उनको फॉलो कर लिया. करिश्मा तलवार अरे of course I बाबा। followed her after the show. तो उन्होंने भी बोला कि on the day was being shot उनको भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था. आई थिंक सलमान खान just walked in. बट उसमें वो जो मेटा रेफरेंस है कि जो शाहरुख और सलमान का पड्डा हुआ था, अपेरेंटली सलमान खान ने बोला था घंटे का बादशाह. और We're all सलमान reading और the same Reddit threads, huh? Yeah. हाँ, हाँ, और शाहरुख खान ने बोला था बुलशिट पार्टी. तो ये थोड़ा Yeah. एक मेटा इनसाइड जोक है कि सीरीज में फिर उसने घंटे का बादशाह बोल दिया और उसने बुलशिट I का know we got पार्टी it. बोल दिया. मैं ये तो बोल रही हूँ कि इतने मेटा रेफरेंसेस हैं. इतना मतलब हम ओम शांति ओम कहते हैं कि इतना मेटा ओए है. होए होए होए. व्हाट अ हियर मी टीज. आउट. व्हाट हियर अ मी आउट. टीज. Hear me out. Yeah. Oh, yeah, yeah. Brilliant. मेरे पास भी थी, इसने ही दी थी और मैं मेरी बहन सो रही है कमरे में. I can't even to fucking bear it. But anyway, ये जो ओम शांति ओम की जो एक मेटा यूनिवर्स थी, which was in a different way. Like उनके कैमियोज भी फराह खान के डिफरेंट थे. वो मतलब लाइकनिंग जो है गोविंदा जैसे आता है तो वो इट्स लाइक अ गाय हु इज लाइक गोविंदा. एंड राज कपूर का लाइक द कपूर्स आर लाइक जावेद शेख इज ऑब्वियसली नॉट अ कपूर बट लाइक ही इज देयर इन द फिल्म. I think that borrowing from that sort of treatment, he has the cameos. Obviously, I love the cameos personally. I think the utilization of even Rajat Bedi, brilliant, brilliant. इवन वो. Imagine, and you know, it's like having such a great पल्स ऑन व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट. लाइक ये मतलब 2 साल पहले की बात नहीं है कि रजत बेदी की बात हो रही थी. ऑल ऑफ अ सडन रिसेंट टाइम में ये मीम आना शुरू हुआ था कि वेयर लाइक ही उसकी पिक्चर आती थी एंड पीपल वर लाइक कि वी डोंट इवन नो हिज नेम बट ही वाज वन ऑफ द बेस्ट विलन्स ऑफ आवर एरा. एंड शायद वो पीआर हो, शायद वो उस तरह से सॉर्ट ऑफ लेइंग द फाउंडेशन ऑफ लाइक द कमबैक हो सकता है, ये भी पॉसिबल है. पर वो थॉट्स मेरे भी दिमाग में आए थे. रील तो मैंने भी बनाई थी, ठीक है, वो मैंने आर्काइव कर दी थी वॉर के दौरान, बट लाइक बनाई तो मैंने भी थी, ठीक है. सो लाइक जस्ट सच ब्रिलियंट यूटिलाइजेशन ऑफ लाइक वेरी ऑफ मीम्स ऑफ लाइक meta references of things that have happened that we've all experienced, of whether that was the cat birthday fight, whether that was like Ghante Ka Badshah, whether that was Ghante Ka Badshah so many times for Badshah the singer and for King Khan obviously, and whether that's the also reference in the Filmfare episode where Asman is holding the award and it's like a boy from Delhi getting an award from a boy from Delhi and he's like saying this is for my hero and Aryan Khan's essentially saying this is for my hero, my dad. It Like also cuts away to शाहरुख खान. And when he yeah, says शाहरुख हाँ, exactly, standing at the back और उसमें exactly. बेस्ट एक्टर लिखा हुआ है. एंड Yeah, उसकी फिर अब शाहरुख खान की भी क्लिप वायरल जा रही है कि जब उसको पहला yeah, फिल्म फेयर मिला था, ही इज होल्डिंग इट द yeah, सेम वे बीइंग लाइक exactly, इट्स डेडिकेटेड टू माय मदर. तो वो exactly. एक लव लेटर तो है टू शाहरुख it's खान द it's एंटायर it's शो. such a love letter but also like a letter filled with angst to Bollywood, like, and it could have only been done by a kid who by a nepo baby, like just also the reclamation of the term nepo baby के भाई नेप ये होना चाहिए ना नेपो बच्चा फिर जो अपने रिसोर्सेज भी सही इस्तेमाल करे, अपनी नॉलेज भी सही इस्तेमाल करे.
अपना स्वे उस तरह इस्तेमाल करे कि मैं करण जौहर का भी मजाक उड़ाऊंगा और करण जौहर से ही उड़वाऊंगा, मैं शाहरुख खान का भी मजाक उड़ाऊंगा और उसी से उड़वाऊंगा, लाइक जस्ट द लेवल्स दैट दिस बॉय वाज थिंकिंग एट, इफ ही डिड इन फैक्ट आई थिंक मेक द सजीर सीरीज। आप थोड़ा ज्यादा ही क्रेडिट दे मैं रही तो हैं मैं तो भाई इसमें। मैं बहुत बड़ी ये फैन बन। ये बात जरूर है कि ओनली ओनली आर्यन खान कुड हैव गॉटन अवे विद इट। आप अगर कोई इंडस्ट्री आउटसाइडर होते, बोलते आपने करण जौहर आपने आना है और रणवीर सिंह आपकी कैमियो एंट्री होगी, करण जौहर आप बोलोगे आई मेड योर फकिंग करियर, और फिर रणवीर सिंह आप बोलोगे आई मेड योर फकिंग मूवी, या तो रणवीर सिंह और करण जौहर ना चंडे लगाते हैं उनको। अब ये जैसे तो फॉर एग्जांपल, अ लॉट ऑफ दिस फन थिंग्स हाँ, आर्यन खान के अलावा कोई कर भी नहीं सकता था ना। and it's interesting, right? Because it's also like a sort of a mix of AIB type humor, right? कि like जो AIB का एक skit था जो पुराने जमाने में हम देखते थे, और उसमें भी यही हुआ है ना, आलिया ने अपना आके मजाक उड़ाया है, करण जौहर ने रोस्ट भी किया है, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता तो है कि कहीं ना कहीं राइटर्स रूम में बैठे तो होंगे, लाइक मुझे आप। मेरी भी यही कंस्पिरेसी थ्योरी है हाँ, कि कितने जोक्स इसमें शाहरुख के हैं, वही कितने ना, इसमें जोक्स, वही तो कितने राइटर्स इसमें रूम लिखे हैं। में बैठे तो हैं काफी लोग, अब वो चाहे नाम जिसका भी हो, राइटर्स रूम में तो काफी लोग बैठे हैं, तो मैं बोल रही हूँ कि इट्स सच अ ग्रेट अमेलगमेशन ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एंड जहां तक ट्रीटमेंट की बात हो रही है, अच्छा, लाइक इन टर्म्स ऑफ जस्ट हाउ इट्स पैकेज, आई डोंट look at it and see like a bad project or a badly made project, even for that matter. Music on point hai, cinematography on point hai, direction. I will say एक्टिंग one बहुत thing. अच्छी है। In recent times, Shah Rukh Khan has become a caricature of Shah Rukh Khan. I feel कि वो शाहरुख खान की एक्टिंग करता है अपनी फिल्म्स में, where he, एक जो रोल है ना शाहरुख खान का, ए like वो he kind of has become like a little bit of, okay, I have to play Shah Rukh Khan. In this, he wasn't that. In this, he was so natural and it didn't even feel forced. But I'm like, why are directors not doing this with Shah Rukh Khan? Or is it something that only Aryan Khan can make Shah Rukh Khan do? यू हैव Like, वो टिकटें बेचने के लिए आपको थोड़ा लार्जर देन लाइफ अजय तलवार बनाना पड़ता है ना, वो आई थिंक नेटफ्लिक्स था तो वो थोड़ा uh, अंडरस्टेट हो सकता था। yeah, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर जो बात हो रही है, एकता जो आप इतने फिल्मों का एक्सपीरियंस लेकर बैठी हैं यहाँ पर तो हमें बता रही हैं, आई सीन दैट क्रिटिसिज्म अ लॉट एज वेल, बट आई फील समटाइम्स जो फिल्म होता है ना, एक फिल्म का नैरेटिव बहुत टाइट होना चाहिए, बिकॉज व्हाट यू डूइंग इज यू टेलिंग अ सिंगल स्टोरी। आई थिंक वेब सीरीज में ऑफ कोर्स नैरेटिव होना चाहिए, बट आई डोंट थिंक इट नेसेसरily needs to be a singular arc. I think a web series allows you to go down rabbit holes and leave them for season 2। जिस तरह एक रैंडम थ्रो अवे गैग है कि वो जो उसकी मैनेजर है वो हाँ, एलजी टीवी है, oh, yeah, but I don't think it was done for comedic relief. I think it was done as like an Easter egg कि सीजन 2 में अब हम ये एक्सप्लोर करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें लग रहा है जरा अनकनेक्टेड सी हैं, but I do think they will be brought, जिस तरह वो गफूर की बेटी है, आई हाँ, एम श्योर गफूर की बेटी विल बी अ मेजर कैरेक्टर इन सीजन 2। जी एकता। I don't know, sure, but like I remember watching it the first time and I was like, okay, I was underwhelmed. You didn't have fun watching it. I had fun, but it was after, like, I guess I wasn't captivated as soon as I started. Like, even now when I rewatch Om Shanti Om, from the first scene, I'm like invested. Yeah, chalo, maybe that's like nostalgic, Yeah. whatever relationship. But I wasn't just invested like that from the first scene. It took me the end of the first episode, and then even then I was like, acha, he's just playing on the most obvious, like, and I appreciate that he didn't use it to image clean also, because Hmm. there wasn't any ke matlab was Wankhede right or not. Yeah, matlab it just showed the oddity of that interaction where these people are just like, acha, Bollywood and drugs kisi ko pakadna hai. But there wasn't any like image cleaning involved as well. But It I wasn't a just think I Sanju. wasn't, yeah, yeah, as opposed to a Sanju. And I just wasn't, it took me some time to get convinced of the story. I think that like Ranbir Kapoor cameo could have been better. I was like, ye kya, like iska cute, but like iska point kya tha? I thought that the Salman one made sense now when I've read the Reddit thing and I'm like, okay, sure, it makes sense. So much of it I've had to consume, like even the stuff on the internet about it, to then like go back in my second watch and be like, acha, okay, maza aaya, yeah, chalo, okay, this is deeper than I think it is. Isn't that But good? That's good ना, sure, जब but आपको बाद में ईस्टर एग्स मिलते हैं and then like sure, oh that's yeah. so interesting. Rewatchability is great for the show, I feel, and I feel like in a couple of years from now it'll be even better to rewatch. But
just first watch wasn't amazing. ये तो मेरा दिमाग blow हो गया. I wasn't mind blown in my वो first watch. वो तो सिर्फ आई थिंक सजीर ही है। आई थॉट द आमिर खान राजमौली कैमियो वाज रियली वेल डन, बिकॉज वो द गैग इज इन योर फेस कि यार ये इतने जीनियस हैं, ये क्या बातें कर रहे होंगे। आप लोग भी हमारे साथ हैंग, मैं उस दिन सजीर को भी बता रहा था कि मेरी, अदील, मुजम्मिल और फैसल वड़ैच की जब तस्वीर गई थी, लॉट ऑफ पीपल लाइक कितनी इंटेलेक्चुअल बातें हो रही होंगी। और सजीर ने सुनी है कि हम लोग जब मिलते हैं तो हम Yeah. क्या बातें करते हैं। तो आई थॉट वाज रियली वेल डन कि क्या जीनियस बातें कर रहे होंगे, एंड देयर Yeah. आर्ग्यूइंग वड़ा Stop पाव या। comparing yourself to Amir Khan and SS Rajamouli. I am better than Amir. Okay, I am okay. much better than Right. uh, Amir Khan. मेरी Sure. Views तो मेरा बढ़ते बेट हाँ, मेरा बेटा भी मुझसे प्यार करता है, तो देर Wait, you also have illegitimate child with journalist. आपको अभी करिश्मा, आपको आसमान मिलेंगे ना कहीं ना उसमें। अच्छा, जो यू नो जो जोक और मीम की बात हो रही है, एक बार तुमने वो देखी है, रॉकी प्रेम नहीं, रॉकी रानी प्रेम Yeah, कहानी। yeah, I watched. सो यू नो द इट्स so in your face कि hey look I'm telling a joke, oh this is a joke, oh this is a meme reference, so Bollywood is doing a lot of like in your face कि मीम ही कर दो। अभी वरुण Yeah. धवन की एक क्लिप आ रही है जो मीम ही कॉपी पेस्ट कर दी है उन्होंने, भूल भुलैया में वो एक मोमेंट है, क्या नेटफ्लिक्स है क्या? आप इतना इन योर फेस मीम रेफरेंस कर रहे हो। सो आई डू रिस्पेक्ट द फैक्ट एटलीस्ट इन दिस सीरीज कि जोक्स जेन्युइनली फनी थे, इवन व्हेन दे आर रेफरिंग टू मीम्स एंड स्टफ। इट वाजंट लाइक कि बस मीम छाप दो तो वो फनी हो जाएगा। करण जौहर जो जेंजी ह्यूमर नहीं समझ रहा, आई थिंक आर्यन समझ रहा Yeah, because matlab Mm. he is है। Is younger, na? He हाँ, brings that sort of या youth to the table. But also, I want to switch from Aryan Khan and talk about the one character which I think everybody loved across the board, which was Parvez. परवेज, या ऑफ Yeah, कोर्स। Parvez can. We have to appreciate the fact that in Modi's India, we have a Muslim character who is so lovable, who is not Janab Janab, who is not Kajal, who is not Topi. He is गेटिंग वो, जैसे अभी इतना ने मुझे हमारी कॉल से पहले बोला कि ही इज होल्डिंग द चिता व्हेन वो जला रहे हैं, एंड लाइक ही इज जस्ट such a perfect character, and he's so real and authentic and the real gully boy. Like, it's such a beautiful character to have. He's accepting of LGTV. He's like, you choice, choice उसका choice है. He's funny. Like, he is so genuinely funny. And apparently, even the Imran Hashmi scene that's gone so viral, it wasn't written till the very last minute. And like Aryan came and told him कि आप गाना गाएंगे. And when he started singing, his body started like shaking, and like that tear that falls is like very real, and it's so authentic, and it's like, Raghav, if you've seen DID and everything, like his journey, it's been so matlab, people are like कि हम में से कोई उठ के वहां पे चला गया, and he's made it, and it's such a beautiful journey. And for a Raghav to then do a Parvez in India today is just, I think, brilliant. People are like कि ओ गफूर भाई को उन्होंने एज अ गैंगस्टर दिखाया। हाँ, तो गफूर भाई इज अ प्ले ऑन अ गैंगस्टर ना, वो एग्जिस्ट, मतलब वो गैंगस्टर तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन उनको जिस तरह दिखाया, वी आर ऑल फकिंग गोइंग गफूर, लाइक वी आर in, and it's Arshad Varsi, bro. It's Arshad Varsi. Like, how do you hate Circuit? You can't. I don't care that he shot that guy who's singing. I really don't care. Gafoor is iconic, and Circuit is एंड iconic, and that. एज Ooh, as two women, I would like your opine, I would like you to opine on this matter, which I want to say but I can't fully express. How is Tamanna Bhatia doing this? How is she so good? What is she doing where she has ended that entire discussion ke item number? What is she? Why is she so I'll tell good? you. I'll tell you. What is There is it? a, I'll tell you, there is a nazakat to the way she performs. There is a bariki to the way she performs. There is a, and I'll tell you why also, and it's got a lot to do with misogyny as well. एक फेयर स्किन गोरी चिट्टी लड़की जो कि आपको ऐसे लगता है, जिसकी पैकेजिंग जनरली इस तरह की है, जिसके रोल्स भी इस तरह के किए हैं कि आप उसको घर भी लेके जा सकते हो, उस तरह की जो पैकेजिंग वाली लड़की जब आके एक आज की रात करती है तो वो बुरा नहीं लगता। जब वो आके कूल कपड़ों में पहन के गफूर पे डांस करती है वो बुरा नहीं लगता। यही चीज अगर बिप्स कर रही होती है, हमारी बिपाशा बासु कर रही होती, तो वो ऑटोमेटिकली आइटम नंबर बन जाता। या अगर इवन दिस Yeah, अप्लाइज it टू, is an item number. हाँ, But दिस it They अप्लाइज takes, टू, literally yeah. say it. या Ajab बट दिस अप्लाइज टू, song.
this applies to Janvi Kapoor as well. Okay, like वो जो उसकी packaging of like a सुशील घर की बहू बड़े खानदान की, when she does a चुट्टू मल्ले, like you don't see the, yes you do see her as a sexual उसने sensual तो being. अभी डेब्यू जिसने किया है, रवीना की बेटी ने, शी वाज हाँ आल्सो और सुपर हिट विद दैट, yeah, विदाउट एनी yeah, पैकेज and और there's like विदाउट a, एनी ब्रांड. yeah, there's like a perhaps it's the name, perhaps it's a Perhaps it's just family. Tamanna is that good. Ekta, what's your Tamanna input? is brilliant. Tamanna is I think, sorry, go ahead. no no bolo. I think she's so good. I watched her interview with some with that Ludland top guy, and it was a really long interview. And I think she's this good. Ek to she has years of Yeah, experience. Like yeah. she knows what she's doing. She was part of like क्या है वो जो उनकी थी Bahubali, and like she's been doing like the whole Milky Beauty whatever. That trope of she's amazing looking has been going on for a while, and like घर भी घर भी लेकर जा सकते हैं, hot भी है. But I think the thing about her now is like there's just, I don't know, it's maybe because she's in her 30s, she just has this insane confidence, and like she Aura. knows what she's doing, and like internally you can see clarity. Even when she speaks you can see clarity in how she's presenting herself, and I think that translates into like just that aura on screen, because it's not like we haven't seen women in skimpy clothes dancing before, but it's just this, there's something internal that's like shining about her dance Doesn't now. feel, it doesn't feel obscene or vulgar, and like not that Bipasha Basu वो तो dancing बुरके felt. में भी लोग हाँ, obscene बना देते हाँ, हैं नहीं नहीं, चीजों को, I'm just but I'm just I'm just saying कि like Bipasha Basu doing a Bipasha where she's very clearly moving her chest and everything, that also to me was never obscene. Much Bipasha is iconic. But for Tamanna, it's also, I feel like, I don't know how much creative control they have. I think it also has to do with camera angles. It also has to do, like, आप एक घुसा के कैमरा एंगल नहीं दिखा रहे गंदा सा. It also has to like do with क्या कहते हैं, how you display your sexuality and your sensuality. Like it never feels over the top. It never feels too much. And खूबसूरत लड़की है यार, मतलब माशाल्लाह प्यारी बच्ची है, प्यारी लड़की है उसकी, उसको देख के अच्छा लगता है. Like she's good to look at. या अब जाहिर बात है, जो एक्सपर्ट है डांस में वो प्रॉब्लम हमें डांस लैंग्वेज के थ्रू शायद ये समझा समझा सके. आई थिंक जो पुराने आइटम नंबर टाइप होते थे ना, देयर वाज अ बेचारीनेस अबाउट द डांसर. ये सब Hmm. उसको देख रहे हैं, देयर इज अ सेंस ऑफ बेचारीनेस. आई Yeah. थिंक व्हाट एकता इज टॉकिंग अबाउट, दैट मेक्स सेंस. कि द वे तमन्ना इज कैरिंग हरसेल्फ इन दीज नंबर्स, लाइक इवन इन गफूर, आपको वो फील नहीं आ रही कि ये नचाने के लिए किसी ने बुलाई हुई है फॉर द पर्पस ऑफ द मेल तो गेज. मजा आ शी रहा है. फील्स लाइक शी इज कंप्लीटली इन control of the कंट्रोल. gaze. Like she यस. has control of the gaze that's on her. And I felt that listening to her speak also, when she was like just her relationship to dancing like this and what are called item numbers. I was like, nahi, she's in control. Like even when that Samantha did, कौन सा वो था, Samantha Ruth Prabhu ने जो item song किया था, वो क्या नाम था उसका? right? It was Wanta- Wanta Wa Wa Wa. Yeah. Even the way she articulated herself over there, okay, like it's about something about like your sexuality, and not sure she is object to male gaze, but anything that breathes is object to male gaze. But I think she has more control now as she dances, so that's really nice to Yeah. watch. जी सजीर, नेक्स्ट. या राघव की बात हो गई. रजत बेदी की मैंने थोड़ी सी बात की थी. ब्रिलियंट मैन, लाइक ऑल द रजत बेदी रेफरेंसेस आई वाज लिविंग फॉर, वेदर इट वाज द कोई मिल गया रेफरेंस, वेदर इट वाज द उसका जानी दुश्मन. बास्केटबॉल ना आते ही उसने Yeah, basketball. Yeah, the spoofing device is straight up out of जानी जानी दुश्मन यार. दुश्मन. मतलब brilliant. Like मतलब आपने क्या क्या नहीं उठाया ना, मतलब वो. Then the movie, don't fuck with the movie Mafia. Like Kangna, Kangu shout out, great, well done, amazing. The Filmfare, आई लाइक इट. I आई like it. लाइक इट. Amazing, amazing, brilliant. The Filmfare episode. I want to talk about that specifically because I feel like that is the most Farah Khan esque ओम, ओम episode. शांति ओम कोडेड. Yes, it is the most या also या quoted, most like it is very clearly But an he homage to. shot also the same shots as Oso. It Yes, is and it Oso. it is. It's very बट clearly इट्स अ an नॉट homage. ना, लाइक इवन वो जो चिता वाला सीन है, हाँ, इट्स Yeah, yeah, स्ट्रेट आउट yeah. कभी खुशी गम. Kabhi yeah, Khushi Kabhi But Gum, it's yeah. not nostalgia farming. It sort of makes sense and also yeah, doesn't take away from the moment. The gravity of the moment, you don't yeah, lose के हाँ हाँ कभी खुशी कभी गम. yeah, Gravity Yeah. भी रहती है, नॉट भी रहता है. yeah. और उस मोमेंट
को फनी भी नहीं बनाता। तो लाइक Yeah. ओम शांति ओम, आई थिंक ही डिड अ वेरी गुड नॉट टू ओम शांति ओम। Yes, agreed. And it's his favorite film too. So you can tell, like, where the ideation and where the creativity is coming from. Because if your favorite film is also, then I think like automatically there's something very right with you. And like, matlab, episode chai, somebody recently messaged me asking about so they sent me a post by, I believe it was Neeraj Pandey, or if I'm getting the name right, Neeraj to for sure, where he said कि you see actors, managers in the show, but you don't see writers except for Gafur's daughter, who is invisible. आई And थिंक like, आई थिंक वो थोड़ा उसने खुद रात को ये सोचा। आई डोंट थिंक आर्यन खान इतना सोच रहा था। really, I think so. I think नहीं, आई डोंट, आई I थिंक दैट think वाज अ उसने स्ट्रेच। I really do agree with that actually कि like writers को उसने थोड़ा एक invisibility के उसमें दिखाया. I think even heroines, like somebody said कि the older heroines are missing. Heroines, like the older female actors are missing, and I'm like, that to me that read like a sort of क्या कहते हैं, statement on the idea of shelf life कि like सारी नई बच्चियां आई हुई हैं, and like यार मतलब सजीर, अब तो हम पागल हो मैंने गए। आपको पूरे शो में कोई स्पॉट बॉय नहीं नजर आता। आर्यन I खान रेफरेंसिंग द फैक्ट दैट स्पॉट बॉयज आर नॉट सीन ऑन कैमरा। अबे भाई बस कर दो यार। नहीं यार, थोड़ा तो हाँ, मतलब कम नहीं नहीं, ऑन, ज्यादा गिव हो हिम गया, क्रेडिट ज्यादा यार, ज्यादा क्रेडिट ज्यादा दो हो उसको। गया। ज्यादा हो आई थिंक यू गया। शुड गिव हिम क्रेडिट जो या व्हाट। जेन्युइन है वो देख ले रहा है कि शाहरुख खान के जूतों uh, में, जूतों में इंडस्ट्री नजर आ गई। वो देखा तुम लोगों ने शॉर्ट? I think वो उसकी पीआर ने खुद ही बनाया है। अब जो जो उसने चीजें सोची नहीं हुई है नहीं, ना ये वो तो शॉर्ट है। I'll post it over here as well. I've seen, But but do you think he actually thought of that like that? you don't naturally get that। वेट, Uh, व्हाट इज दिस, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट? ब्रो, अगर जिसके आप शूज में ऑडियंस शाहरुख दिख रही खान के होती जूतों में पूरी ऑडियंस का, जो पूरी इंडस्ट्री है उसका रिफ्लेक्शन आ रहा होता है, टू बी लाइक किंग के कद, दैट इज डिजिटली एडेड टू हिज शूज। बिकॉज अगर आप पीछे से शूट कर रहे हो, आपने पीछे थोड़ी पूरी ऑडियंस बैठाई हुई कि उसके जूतों में उसकी रिफ्लेक्ट कैसे आएगी। इतने शाइनी जूतों में इतना फोकस हो। तो ये डिलिबरेटली ऐड की गई है पोस्ट में, है। वीएफएक्स में बैठ के। या तो शाहरुख ने लगाओ लगाओ। है। I mean, also, okay. I want to speak about Bobby Deol. That man is having the decade. Like it. This is Bobby's decade, and we are just living in it. Like whether it was, I understand the criticism, animal criticism, but Bobby killed it. And इसमें, like his entrance शुरू में is whatever. Like वो एक barricade form करते हैं. But when he comes on set and the soldier plays, oof, like I was like losing my mind, भाई मुझे इतना मजा आया बॉबी को देख के. He killed it. His show, his acting is brilliant. You're like till the very end, you're not understanding the conflict कि भाई तुम अपनी बेटी तक को like इतना आपने चेस कर लिया उसको, like हाई स्पीड चेस हो रही है, फास्ट एंड फ्यूरियस चल रहा है, ऐसा क्या हो गया, गरीब ही तो है बेचारा आसमान. एंड देन लाइक व्हेन यू फाइंड आउट यू आर लाइक, ओ माय गॉड डूड. एंड यू इट ऑल क्लिक्स एंड आई एम जस्ट लाइक बॉबी, लाइक दस, लाइक मे बी अमेजिंग. वो भी अब एक मेटा अच्छी चीज है ना, कि व्हेन ही वाज प्लेइंग गुप्त के गाने एज ए डीजे, लोगों ने रिफंड मांग लिया था। और या, अब वही गाना वायरल हो या, दुनिया। एग्जैक्ट. एंड देन सी, दैट्स आल्सो द सॉन्ग दैट्स प्लेइंग व्हेन, स्पॉइलर अलर्ट, जब two people when they meet, that song is also यस, playing, and why that यस, song is relevant later. And then यस. जब वो करिश्मा और आसमान मिलते हैं और वो माँ बहन वाली बात होती है, तो Yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. ये The तो ये तो डिलिबरेट ईस्टर एग्स हैं। the foreshadowing is also brilliant. या Like अभी जो या rewatch पे मैं देख रही हूँ, where हाँ, द uh, फर्स्ट टाइम ही मीट्स आसमान, ही इज लाइक गुड लक बेटा, ये good luck बेटा, and I'm like, oh wait, I missed this the first time दुनिया around. And then वो हसीनों जो का खेल। ड्यूटी फ्री पे मिलते एयरपोर्ट हैं, पे so बंदे मिले। हाँ एयरपोर्ट पे भी जब मिलते हैं, so he's like कि राखी बंधवानी हो तो आ जाना, and I'm just like, interesting, okay. Also, यार can we मोना speak ऑल्सो about किल्ड इट वो। Mona? Mona has always मोना been brilliant. ऑल्सो एंड अवतार ऑल्सो किल्ड इट आई थिंक। Avatar, yeah, I चाचा जो था, agree. Also, चाचा that scene where Mona says "वो तेरा बाप है" and there's no sound, but she says it so एमी clearly में, that you know एमी स्पॉइलर, exactly what she said. I was like, अबे एमी wow, में आगे ला, स्पॉइलर अलर्ट कर रहा था एक मेरी पहले लिस्ट तेरी पे माँ है। sorry। अब हाँ तो प्रॉब्ली। सबने देख लिया होगा यार। हाँ हाँ, तो वहीं पे इसलिए तो देखा मैंने होगा. इमरान हाशमी कैमियो भी नहीं बोला। I'm like save it for people, but बट वो मीम तो देख लिया when we It is सबने. talk about not what cameos, उससे बेहतर कैमियो क्या है?
अखा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी Imran एक So तरफ। good, Hashmi, yeah. yeah. सो So ट्रू, good. The सो cameo was ट्रू, so well done. Was अमेजिंग। there like internet discourse before this, like Imran Khan, like क्या नाम है उसका? Sorry, Hashmi, Imran Hashmi nostalgia. Was there like a zone, or did he just tap into something we all didn't know नहीं he नहीं, needed? ओ ये देर इमरान इज, हाशमी फैन बेस तो एक परमानेंट है। जो ऑफ कोर्स, राघव हाँ हाँ, है, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते बिल्कुल हैं। है, बिल्कुल है। हाँ एंड हाँ हाँ। बिल्कुल है। एंड उसकी जो फैन फॉलोइंग है, लाइक दे डोंट जस्ट सी हिम एज लाइक इमरान हाशमी, दे सी हिम एज द एक्टर इमरान They also हाशमी। see him as a Imran Khan. वो तो है That is अलग, the वो तो main. That is the main. I mean, he's done so much more. Like, Mahesh Bhatt said this about, I think on Coffee with Karan, के एक इमरान हाशमी फिल्म से एक्सपेक्टेशन होती है ना उसकी, तो वो हम हम्म। करके पहले 10 मिनट में फारिग कर देते हैं और फिर हम स्टोरी पे फोकस इसको करते फारिग हैं। कर देते हैं। दोनों, दोनों को। तो वो फिर आगे स्टोरी चलाते हैं। अब हम तो कंस्पिरेसी थ्योरीज के ब्लैक होल में जा ही रहे हैं, तो अपेरेंटली ऋषि कपूर, I saw Dimple. this, I saw this, yes, yeah, Yeah, we know there were this. rumors that Dimple Kapadia is Rishi's half sister, which is why Rishi's हम father did तुम not let that happen. But again, एक I guess अब कमरे लोग में। शायद ज्यादा ही ओवर हो रहे हैं ऐसी बातें करके। But this was lore before this movie also. This Rishi Dimple Everything, lore is Aryan like has taken everything from life. Yeah, Reddit. Yeah. yeah, Bollywood gossip holes, yeah, yeah. for हाँ तो sure. वो But वही it's फिर good to know इंटरेस्टिंग। he's watching the same trash we're watching, Yeah, honestly. that's the best part. सो दिस आई थिंक इज वेयर आई गिव आर्यन खान क्रेडिट कि आप ना, या तो एक जो कोई मसला नहीं है, यू मेक कोटा फैक्ट्री, यू मेक मिर्जापुर, यू मेक सीक्रेट गेम्स, आई थिंक इट्स ऑल ग्रेट टेलीविजन एज वेल। बट वो जो एक क्लासिक बॉलीवुड है, उसको अब आपने एक पेजोरेटिव समझ लिया है कि हाँ ये तो घटिया मूवियाँ उस टाइम में बनती थी। व्हाट करण जौहर इज डूइंग इज ही इज डूइंग द सेम थिंग विद एडिंग वोक आइडियाज। नाउ हम्म लुक, मैं नाच भी हम्म। सकता हूँ बाप। हाँ, अगर वो बेटी नाचती है उसका बाप, वो इतना इन योर फेस बस वोक बातें डाल दी हैं। आई थिंक व्हाट आर्यन हैज मैनेज्ड टू डू इज ही हैज मेड अ न्यू एज, न्यू वेव वेब सीरीज, बट इट्स अ लव लेटर टू बॉलीवुड, इट्स एन होमाज टू बॉलीवुड, इट इज बॉलीवुड। तो अगर आप इसको एकेडमिकली देख रहे होते, यू वुड फर्मली प्लेस इट in the history of Bollywood, which you probably might not do for some shows which go away from that. या आई एग्री 100%। मैं वही तो बोल रही हूँ कि लाइक दैट्स व्हाई, अच्छा आई एक्सप्लेन अ लिटिल बिट ऑफ व्हाई आई परहैप्स आई लाइक दिस मोर देन द टू ऑफ यू आल्सो। बहुत टाइम हो गया था कि हमने बॉलीवुड से कुछ अच्छी चीज देखी हो, ये तो बहुत ही एक स्ट्रेट अप फैक्ट है। मैं आई डोंट रिमेम्बर द लास्ट गुड थिंग आई सॉ। आई डिड नॉट लाइक रॉकी और रानी, आई डिड नॉट I didn't लाइक like it as एनिमल well. ऑब्वियसली, आई डिड नॉट लाइक, there's a lot टू नॉट लाइक इन बॉलीवुड एट दिस पॉइंट। उनके गाने अच्छे नहीं हैं, उनकी मूवियां तो बड़ी ही टट्टी चल रही हैं। लाइक आप अगर निकाल रहे हो फाइटर, और अगर आप फाइटर 2 निकाल रहे हो, फिर फाइटर 3 और वॉर 1 वॉर, लाइक प्लीज ओके, लाइक इन ऑल दैट bullshit, this absolute noise, this new series comes and it's like I went in with absolutely zero expectations because थोड़ा मैं अगर ऑनेस्ट बात बोलूं तो थोड़ा मुझे था कि यार ये नशेई क्या बना लेगा, मतलब अपना बच्चा है, अपना बच्चा है, ठीक है ड्रग्स करता है पर क्या ही बना लेगा, मतलब पढ़ पढ़ के आया है, कितना ही पढ़ा होगा, मतलब पढ़ाई भी किया है इसने, समीर। हाँ यार, बट एनीवे स्टॉप खैर, बात। तो मैंने कहा क्या ही बना लेगा, तो मैं तो उस क्या ही बना लेगा वाली एक्सपेक्टेशन के अंदर गई। फिर मैंने पहली एपिसोड देखी, से नो टू ड्रग्स डायरेक्टेड बाय आर्यन खान, मेरा दिमाग फट गया। ठीक है, मैं दूसरी एपिसोड में आई बिलीव, आई एम फॉरगेटिंग वो हाउ भी इट एक मोमेंट था ना, अंदर जाके लोग ज्यादा फेमस हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, and like every episode has something to offer, and like even at its, like don't fuck with the movie Mafia, the way the last episode is like, कि and they come full circle to the Rakhi also, कि like हाँ तो मिलता हूँ फिर मैं राखी पे, and like everything is just so beautifully done to me, like अब वो चाहे intentional हो unintentional, मुझे इतना मजा आया कि जो मुझे नहीं आया इतने टाइम से कोई भी बॉलीवुड चीज के। एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, मैं जब शुरू में गफूर की एंट्रेंस होती है, जब वो टो 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 बज रहा था, लाइक लाइक बराबर, इवेंचुअली गफूर ग्रू ऑन मी दैट टिल द एंड। म्यूजिक इज, या इट इट्स, ग्रू ऑन मी इवन आपको पता है टेल। आपके एक्स बॉस इलीगली यूज कर रहे हैं। मैंने 89 सुन लो, तो मैंने गफूर क्यों चल रहा है,
फिर पता चला कि एक क्लोथिंग ब्रांड का एड था। मैंने कहा यार ये तो सही छापा मारा है इन लोगों ने। अच्छा, इंटरेस्टिंग। जी जी जी। इंटरेस्टिंग, आई एम नॉट अवेयर, बट मैं तो, बट या आई वेंट इन एब्सोल्युटली एक्सपेक्टिंग नथिंग, एंड देन एवरी एपिसोड लाइक देयर वाज समथिंग दैट ब्लू माय माइंड, तो आई वेंट अवे वेरी हैप्पी कि लाइक वो है ना मीम किसी ने बनाया हुआ, काजोल इज लाइक मेरा बेटा, एंड देन शाहरुख गोज लाइक कि मेरा भी, एंड इट्स लाइक काजोल इज ऑल ऑफ अस। आई एम लाइक या लाइक आई एम प्राउड ब्रो, लाइक एंड यू नो इट्स एक बायस की जो आप लोग बात कर रहे हो कि लाइक हाँ हम बायस्ड है क्योंकि शाहरुख खान का बेटा है, देखो सुहाना खान भी शाहरुख खान की बेटी है, ठीक है, लेकिन मैंने मैंने हर आर्ची, चीज की बुराई इसी वजह से नहीं की। मैंने तो आर्ट चीज की भी बुराई की है। मैं मैंने शाहरुख की वजह से चुप हूँ। मैं आर्ट चीज की बुराई की है, मैंने टैग करके बुराई की है, सुहाना ने भी देखा, जोया ने भी देखा, जोया ने तो सीन करके उसके बाद कभी You showed it. मुड़े, They saw it also, yeah, Sujit. it's seen also, and like every single person who acted in the show has seen it, and like they have not responded ever since What did for you the reason. say? What had you I said? I think the headline was the Archies is a mediocre race to a पता नहीं something finish line, to an awful ये finish line or something like सजीर that. जो हमारी दराज की राजीव मसंद है ना। I don't बिल्कुल Timur Daraz, whatever you want to call, I agree. Even this Rajiv Masand and इवन राजीव वाज everything, वेल डन। yeah, like and you know, okay, जैसे अनान्या Raghav, सीन। हाँ, that Raghav's comic timing where he's like Tutiya, I'm like bro, छोटी छोटी चीजें, like it's so funny, and I don't know, it just put a smile on my face, and I loved it, and I, देखो आई डोंट थिंक एनीबडी रिग्रेट्स वाचिंग इट। आई थिंक एवरीबडी yeah, हैज फन वाचिंग इट। Yeah. जिनको वो मसले हैं, हाइला गालियां बहुत हैं, वो हैं, बहुत मत देखें आप। हाँ, वो आई थिंक बहुत शाहरुख खान आमिर सोचते होंगे हमारी जिंदगी तबाह कर दी, इतने हमने तमीजदार गुजारे। जब दिल्ली बैली आई थी, दैट वाज डन टू आमिर खान, एंड देन शाहरुख के बेटे चार कदम और आगे चला गया। तो yeah, हाँ, yeah, वो जिसको मसला नहीं है कि गालियां हैं, आई डोंट थिंक एनीबडी गोज ऑफ थिंकिंग अब यार टाइम जाया कर दिया। एंड आई डोंट थिंक एनीबडी डज नॉट वॉच इट टिल द एंड एज वेल, व्हिच इज अ गुड साइन कि आपको 6-7 घंटे yeah. एंगेज करके रखा हुआ है एक वेब सीरीज ने। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। एंड या आई कुछ आल्सो रह वांट गया। टू टॉक अबाउट दिस बॉय, एक्चुअली यू नो व्हाट, आई एम टॉकिंग टू मच, यू गाइस आल्सो लक्ष्य। टॉक। हाँ, नहीं, लक्ष्य। आपने सबसे कम बोला है। Oh, Laksh. I was just telling Sajir how. Wait, वॉच तुम्हें लीजिए। हाँ Laksh. बिल्कुल। Laksh was good, I liked, but Raghav was obviously better. And I हम्म, think Raghav was better because Parvez was so much Raghav. Like if you watch Raghav's interviews also, like he's really funny and he knows how to make the room laugh. And I think that that aspect of Parvez makes him endearing. And I thought that yeah, Laksh in moments was like very like Siddharth Malhotra, like limited emotional capacity expression, which we know he's probably not like that as an actor for real. And then also Laksh का character, मैं सैज को ही बोल रही थी, why was he hitting people as soon as things got like slightly inconvenient? Yeah, like, and I guess it's like some, I don't know, fun Bollywood show, but I was like कि हर बात पे इसको थोड़ा जब सा। गुस्सा आता है किसी को मार देता है, ये चल क्या रहा है? like कुछ इमोशनल मतलब बैंडविथ है तुम्हारा कोई तमीज की चीज करने का? So that was my only take away from Laksha. या वाज अ बिट टू मच। बाप को मार Yeah. दिया यार अवार्ड जीत कर। बाप को हाँ, डेडिकेट किया, फिर बाप अरे को मार दिया। तलवार को मार दिया, हाँ वही ना, क्रेजी। बाप। बाप ना, वही। हाँ या Yeah. हाँ लक्ष्य, अच्छा, इंटरेस्टिंगली लक्ष्य, लक्ष्य नहीं, सॉरी, क्या नाम है इसका शो में, आसमान, Fun. that one line where he says at the Yeah. table सारे तो where बहुत। like सितारे तो बहुत हैं पर आसमान एक ही है भी, That was iconic. अमेजिंग, ब्रिलियंट, बट आसमान इज द ओनली कैरेक्टर आई डेंट रूट फॉर, बिकॉज आई वाज लाइक भाई गलती तो सारी तेरी है, मैनेजर ने बोला साइन नहीं करो, साइन तुमने किया, मैनेजर इज सो गुड। मैनेजर शी Yeah. इज इज सो गुड। amazing, amazing comedic timing, like amazing everything. Only she holds her own bhai in front of Karan Johar, like she is so good. And yeah, so I'm like, manager ने बोला साइन नहीं करना, तुमने वो किया, फ्रेडी को जाके तुमने पीट दिया, पप्पा को जाके तुमने पीट दिया, पप्पा को झूठ तुमने बोला, एंड लाइक व्हेन अजय गोज लाइक कि यू नो व्हेन ही सेज कि लाइक यू आर द वन हु लाइड टू योर फादर एंड आई एम द प्रॉब्लम, लाइक या लाइक ब्रो ही इज राइट, मतलब यू आर द प्रॉब्लम, आसमान, लाइक कैन यू बी अ लिटिल सेल्फ रिफ्लेक्टिव एंड एडमिट लाइक यू नो अदर थिंग्स ऑल्सो वेरी रॉन्ग ही डिड, बट ही डिडंट नो, तो उसमें तो थोड़ी फॉरगिवनेस की रूम आ जाती है। शादीशुदा लड़की के पीछे तुम भाग रहे हो, मतलब एंगेज हुई भी है उसके पीछे तुम भाग रहे हो, फोटोग्राफर को तुम पीट रहे हो, एंड उसको कभी वो बैकलैश भी नहीं मिलता, कैंसिल भी नहीं होता आसमान कभी, एंड आई एम लाइक ये कैसे हो सकता है?
आई फील ये शाहरुख खान ऐसा ही था बचपन में। हाँ, ये है ना कि एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम दीज वर बॉलीवुड एक्टर्स, लाइक सलमान खान ने अलेजिडली बहुत सारे जर्नलिस्ट को बोला है आपको मैं घर छोड़ता हूँ, और फिर बोल रहा है अच्छा आप यहाँ पे रहते हो, अब मुझे पता है ये इंटरव्यू पब्लिश नहीं होगा। तो ये तो हो चुकी है ना चीजें, मतलब दिस इज डन एंड वेरी मच अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, एंड इफ यू आर रेफरेंसिंग दैट, श्योर. But today, a lot of actors are not like this. Varun Dhawan, I'm sure, is not like this. Or Siddharth, or even the Siddharth hybrid that he's supposed to be, I'm sure they're not like that. इसमें व्हाट डू यू गाइस थिंक ऑफ द थ्योरी के फ्रेडी इज आदित्य चोपड़ा, व्हिच वुड I बी totally, वियर्ड, I, बट I, आई मीन लाइक आपके बाप का करियर उसके बाप ने बनाया, और हाँ, आपने उसके बेटे को अपनी सीरीज में विलन, आपके बेटे थे उसके बेटे को अपनी, ये तो गलत बात है यार। But I think there's some level of commentary on how, whilst these families are very close, it is a business and it is about star power and meri movie kaun karega and whatever. And maybe there was some like Adi SRK drama that he's, or tension that he's getting at. Because even if he wasn't trying to make it Aditya Chopra, the whole three film contract, like very वो real. इतना obvious हो गया कि like उसको Yeah. इतना तो पता होगा कि चलो मैंने कैरेक्टर आदि नहीं है बट ये लोग वैसे ही रीड करेंगे, बट देयर वाज नो अपेरेंटली वो जो, अटेम्प्ट मेड टू चेंज सो द दैट. पिक्चर जो फ्रेडी की लगी Yes. हुई है अपेरेंटली या आदित्य के ऑफिस में Yes. यश या चोपड़ा की वैसे ही Also, लगी हुई है, तो ये जो सोडा वाला नॉट फिल्म्स का गुड वो है, आर्यन, नॉट गुड, नॉट अ सोडा फैन। वाला फिल्म्स का जो बैनर है, इट्स वाईआरएफ हॉलीवुड का है? बैनर, लाइक इट्स द अच्छा है, स्ट्रेट. हॉलीवुड। या या नो नो, नॉट दैट वन जो उनके ऑफिस में लगा हुआ है, दैट्स द वाईआरएफ बैनर. लाइक क्या मतलब आप, यू आर नॉट स्लिक आर्यन, लाइक वी नो व्हाट you're doing. But here's the thing, here's the thing with that, I actually don't think Freddy is a villain. Like, to be very honest, I don't see Freddy as a villain. I think he's a very interesting multifaceted character. मतलब he's बंदी को posited as a, बंदी को लात व्हेन मार दी। या yes. लिटरली व्हेन व्हाट वाज Plus, हिज इससे no, बड़ा no, विलन और क्या होगा? no, no, he's a misogynist 100%. अब वो misogynist भी है, he's an unlikable character. ही इज द But विलन। at the same time, जब मैं as a क्या कहते हैं, कोल्ड from, ब्लडेड कैपिटलिस्ट देखती हो हाँ नहीं नहीं, फ्रॉम हिज इंटरेक्शन विद आसमान, अगर मैं उसको देखूं, तो आसमान जब करण जौहर की फिल्म करने जा रहा था, उसने बोला हाँ करो, तुम्हारा स्टार पावर बढ़ेगा तो मेरा भी बढ़ेगा, वेरी गुड, जाके करो. फिर उसने बोला आई नीड यू आसमान, तुम्हें आरामजादे के लिए आना पड़ेगा, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. और आसमान, अबे चल आसमान, कॉन्ट्रैक्ट तो तूने साइन किया ना, क्या मतलब, वो इसमें फ्रेडी गलत किधर है? ठीक है, वेरी बैड, किकिंग विमेन इज बैड, वो भी एक पॉइंट दिखाने के लिए किकिंग कि हाँ. विमेन इज बैड. नो नो, इट इज बैड, आई एम सेइंग. एंड लाइक वो उसमें ठीक है, ओके, यू आर शोइंग दैट यस सम प्रोड्यूसर्स आर एसहोल्स लाइक दैट, 110% वेरी रॉन्ग. एंड फिर वो भी तो पिटा ना बाद में, लाइक, एंड और देयर वो, इज द अनवोकेस्ट मोमेंट ऑफ द शो, मैं भी औरतों को नहीं मानता, मैं ये क्या हाँ वो, बकवास, ये क्या हाँ, बकवास। फाइटिंग मिसोजिनी विद हाँ, मिसोजिनी, आई एम लाइक हाँ, आसमान, यू कुड हैव डन लाइक अ लिटिल हाँ, बिट, लाइक कुछ वो तो एमी। मतलब थोड़ा करते ना कि मैं भी मतलब, ओके व्हाटएवर, खैर, फाइटिंग मिसोजिनी विद मिसोजिनी व्हाटएवर, ठीक है. फ्रेडी, इवन द रजत नहीं क्या, जरद बेबी। सक्सेना मोमेंट, वेयर ही इज लाइक थ्रोइंग द थिंग, एंड देन ही इज लाइक तुमने उड़ाया, तुम तो कौन उठाएगा. द ओनली पर्सन दैट फ्रेडी ट्रूली वाज एन एसहोल टू वाज जीजी बॉय. Justice for Gigi Boy, he deserved better, but Gigi Boy is also an asshole. That's the problem. He's in the end recording only, na. So it's like people who we feel sorry for are also a part of the problem. There's power play, there's like power dynamic, there's so much in it. मजा आया, फ्रेडी बेसिक विलेन ऑफ हमारा द शो. कंक्लूजन है, मजा आया। मजा आया. एकता या मजा क्या आया. बट कह रही थी, फ्रेडी वाज सॉरी? द विलेन ऑफ द शो. क्या? आई डोंट नो हाउ यू आर लाइक रिक्लेमिंग हिम. पता नहीं। I'm not reclaiming him. I'm just saying मुझे इतना बुरा फ्रेडी नहीं लगा जितना बहुत सारे लोगों को लगा था. मजा आया, सब लोगों ने देखा, सब लोग खुश हुए। अगर आप लोग चाहते हैं हम इसी तरह बकवास ब्रेन रॉट करते रहें तो हमें बताएं। अगर आप लोग ने बोले क्यों हमारा टाइम जाया किया, तो भी हमें बता दें तो कुछ बिल्कुल. पार्टिंग थॉट्स हैं आप लोगों के? मैं तो यही बोलूंगी कि एक जरा, जब हमने अपनी पॉडकास्ट की थी बॉलीवुड वाली, एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आप इसके बारे में क्यों बात कर रहे हो. एक तो मैं दो तीन चीजें बता बोलना चाहूंगी यहाँ पे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, नेटफ्लिक्स पे नंबर वन इन पाकिस्तान इज बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड. सो आई एम क्लियर, शहजाद, एकता एंड आई आर क्लियरली नॉट द ओनली वंस हु आर वाचिंग दिस, यू आर ऑल्सो वाचिंग इट, ठीक है. यू आर सेइंग यू कैन वॉच इट एंड आई कैन टॉक अबाउट इट, ओके, प्लीज. सेकेंडली, वही बात है कि एक चीज है
जो हमें बचपन से हम देखते आ रहे हैं बॉलीवुड, ठीक है, शायद आप उस इंटेंसिटी से नहीं देखते आ रहे जिससे मैं देखती आ रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि वॉर के दौरान हम भूल जाए सारी चीजें, वो सब अपनी जगह सही है। जब वॉर हुई थी नहीं तो तो जब पूरे लोगों मुल्क की, ने जो क्रिकेट मैच देखा, एग्जैक्टली नेशनली आप वो से भी, टेलीवाइज हाँ हुआ। हाँ वो भी तो आपने देखा, वो भी तो बॉयकॉट करते, बट खैर जब वॉर हुई थी, एंड even as far as Shah Rukh Khan's silence on Palestine, I've spoken about it. Like, I don't see a lot of these people who are now putting this on number one, speaking about these things. And I'm not saying I'm better than them. I'm just saying कि ये सब चीजें साथ चल रही होती है, तो जब आप आके बोलते हो व्हाट अबाउट दिस, वो पूरी चीज जरा पिक्चर दिमाग में रखो। बॉलीवुड जो है ना, मैं आपको, लोगों को मजाक लगता है व्हेन आई एम लाइक इट्स इन माय डीएनए, बट इट इज द ओनली लैंग्वेज आई अंडरस्टैंड, इट इज द लैंग्वेज आई स्पीक इन, लाइक बॉलीवुड इज मी, इट्स इन हियर। तो व्हेन आई एम सेइंग कि आई लुक एट आर्यंस प्रोजेक्ट एंड आई थिंक मेरा बेटा, आई एम सेइंग वो मेरा बेटा है भाई। मैं हालांकि मैं उससे 2 साल छोटी बड़ी जो भी हूँ, लाइक वो बेटा है मेरा, मैं बनाया है मेरे बेटे ने, एंड उसने बहुत अच्छा काम किया है। क्या कर लोगे आप? यू कैन नॉट स्टॉप अ मदर फ्रॉम बीइंग प्राउड मेरे ऑफ, करण अर्जुन आएंगे। बिल्कुल, you cannot stop a mother from being proud of her child. ओके Whether or चलो, not he counts me as the mother, I don't care. He is my child and I am very proud. एक का शेख। Those are, yeah. Great show. Had fun watching it. I know I'll be revisiting it like Coffee with Karan episodes whenever I want to watch something. I'm excited to see what comes after this. Aryan Khan has shown a lot of promise as a director, as a commercial director. So I'm excited to see what he does. This was, I feel like only he could have made this show. We appreciate it. We appreciate the self-reflexive, like jokes, whatever vibes. Calling Shah Rukh Khan Ghante Ka Badshah iconic. And yeah, let's just end it at that. Ghante Ka Badshah. करुण आदेश, थैंक यू फॉर दैट। Yeah. नहीं नहीं, मजा आया। आई थिंक अरशद वारसी की लुक भी वो रईस वाली थी। द अमाउंट ऑफ Yeah. शाहरुख खान रेफरेंसेस थ्रू आउट, आई थिंक द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई कैन गिव दिस सीरीज इज के अगर एक ट्रिप पर एकता और सजीर मूवी लिखें, आई थिंक वुड बी सिमिलर टू व्हाट वी एंडेड अप वाचिंग। तो Absolutely. प्लीज लेट अस नो व्हाट यू थिंक ऑफ सेस Oh, na kaho. सेस सेस रिव्यूज। our sassy reviews will maybe continue or maybe not. Let's see. Thank you. Bye bye.